आज डॉक्टर ऐश्वर्या पार्थसारथी की फेलोशिप ओरिएंटेशन के लिए हम लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आई वेलकम रेस्पेक्टेड अंकल जी, फादर ऑफ डॉक्टर ऐश्वर्या पार्थसारथी। सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर गुप्ता सर कि वो वेलकम एड्रेस संबोधित करें। आप सबको गुड मॉर्निंग। डॉक्टर ऐश्वर्या का शुरू परिवार की ओर से स्वागत है। आशा है आप काफी कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। डॉक्टर हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं। आएगा आपको भी मुझसे कुछ सीखना चाहिए। मरीज कैसा भी हो, छोटा बड़ा या सीरियस या सिंपल, तो पूरा टाइम लगाते हैं। मतलब हर काम को सीरियसली करते हो। आपको जो भी काम किया जाए तो सीरियसली करो, इंटरेस्ट लेकर करो और काम में मतलब मजा आना चाहिए आपको। बल्ला नहीं डालें। जैसे ये कोई से मरीज से काम आते हो लेकिन टाइम पूरा लगाते हैं, ऐसे आप भी हर काम में इंटरेस्ट ले अपना। धन्यवाद। Thank you very much for sharing the very important pearl of wisdom. Or today, Dr. Aishwarya is here and she is Dr. Nipun, I think 20th fellow. So congratulations to Dr. Nipun for training 19 fellows successfully. And now I would like to request Dr. Dimple to say a few words. Dr. Dimple also came as a retina fellow and now she works as a consultant. Dr. Dimple, please. Thank you, sir. A very warm good morning to all of you. Firstly, I would like to welcome Dr. Aishwarya here and Anjali, very warm welcome. And here she will learn a lot because we have a great mentor here, Dr. Nipun Bagrecha. And he is very good. Actually, I learned a lot in my 2 months medical retina fellowship. Here, not only I got to see cases in medical retina, but also in uvea and neuro-ophthalmic cases, surgical retina, and so many cases. So you have a very good opportunity here to learn, and you can ask any doubt from any of us. Thank you. And मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि every day we have a new learning and there is no end to any learning, है ना? तो लर्निंग के लिए कोई एंड नहीं होता है। तो हर चीज, हर पेशेंट, हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाता है। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Dimple. Dr. Dimple ने बिल्कुल सही बोला है कि जिस प्रकार से एवरी डे ये न्यू अपॉर्चुनिटी, हर दिन हमें 1440 मिनट की एक गिफ्ट मिलती है, एक रिचार्ज मिलता है जो सबसे बेस्ट कीमती होता है। इस लाइफ में अगर सबसे प्रीशियस चीज है तो वो क्या चीज है अरुण जी? What is the most precious thing in this life? Time. Very good. तालियां, जोरदार तालियां अरुण जी के लिए। So time is the biggest and most precious thing in the life. और कई बार क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि कोई कई सारे जैसे कोई देख नहीं रहा है, चलो चलने दो, तो आप किसी का इससे नुकसान नहीं हो रहा है, इससे अपने आप का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारी जैसी हैबिट बन जाती है तो वैसे ही हम करने लगते हैं। और जैसा डॉक्टर डिम्पल ने बोला कि एवरी डे इज न्यू बिगनिंग, एवरी डे इज न्यू लर्निंग। एटॉमिक हैबिट्स नामक की पुस्तक है, उसमें जो ऑथर है, उसके राइटर है, उन्होंने निक जेमसन कुछ नाम उनका, तो उन्होंने लिखा है कि इफ यू इम्प्रूव 1%, तो साल भर में आप 0.1% ही आप पर डे इम्प्रूव करते हैं, तो साल भर में आप काफी इम्प्रूवमेंट, 30 टाइम्स इम्प्रूवमेंट अपना बेटर वर्जन बना लेते हैं। तो ट्राई टू इम्प्रूव एवरी डे बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। और दूसरी बात यह है कि कभी भी कोई भी सजेशन होता है, कई बार हम लोग क्या ऑफेंडेड फील करने लग जाते हैं। पेशेंट ने कुछ बोल दिया तो हम ऑफेंडेड फील करने लग जाते हैं कि पेशेंट ने ऐसे कैसे बोल दिया। तो आप सुनो, पहले बात लिसनिंग, लिसन। बात को सुनने के बाद उसका पॉइंट ऑफ समझो, और सुनना ही काफी इंपॉर्टेंट चीज। जब हम कोई चीज को सुन लेते हैं तो उसकी आधी समस्या तो पेशेंट की दूर हो जाती है जब हम सुन लेते हैं। और हम सुनते नहीं है तो फिर क्या उसको लगता है कि यार तो सुन ही नहीं रहा है, तो फिर बात अच्छी नहीं होती है। और क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का एक्सपीरियंस उससे जज होता है कि वो कितना डिफिकल्ट केस हैंडल कर सकता है। 2 तरह के केस होते हैं। तो डॉक्टर गुप्ता सर ने बताया कि डॉक्टर निपुण सर हर केस को सिंसियरली देखते हैं, चाहे वो छोटा सा केस हो चाहे बड़ा केस हो। तो वो एक आपकी हैबिट है, वो आपका एक पार्ट है, वो आपकी एक जो एक पैटर्न बन गया, वो आपके पैटर्न बनते बनते वो डीएनए में समा गया, है ना। तो जैसे जब आप धीरे धीरे किसी हैबिट को अपनाते हैं
तो फिर वो आपके जीवन का पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। जिससे गाना था कि धीरे धीरे से जिंदगी में आना, तो धीरे धीरे से ये आदतें अच्छी जिंदगी में आती हैं और फिर अपने बाद ये एक पार्ट एंड पार्सल बन जाती हैं। तो ये चीज हमें सीखनी है। और दूसरा ये है कि तो एक तो पेशेंट मैनेजमेंट हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब भी कोई डिफिकल्ट केस आता है, कई सारी चीजें ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, दे विल बी डिफिकल्ट। वो शुरू से जैसे आएंगे तो पार्किंग से ही लेके और चप्पल जूते का टोकन लेने से लेके और अंत तक वो कोहरा मचा देंगे। तो उनसे लड़ना झगड़ना भिड़ना नहीं है उनसे। उनको जितनी जल्दी हो सके वो दिखा के फ्री कर दो, ताकि जितने टाइम वो रहेंगे वो हल्ला करेंगे तो फिर वो सिस्टम करेंगे। उसमें चीजें होती है कि जैसे जो एक होता है सॉफ्ट स्किल्स, तो सॉफ्ट स्किल्स में क्या होता है उसे भी हमें इम्प्रूव करना है। सॉफ्ट स्किल्स में क्या होता है कि आपको वॉइस जो होता है वॉल्यूम कम होना चाहिए, जोर से नहीं बोले आप उससे पेशेंट से, जोर से बोलने से वो ऑफेंडेड फील कर सकता है। और उसको देख के स्माइल करने की पहले बात सुनो उसकी सर समस्या क्या है। जब भी कोई पेशेंट पब्लिकली भिड़ रहा है, गैलरी में लड़ाई कर रहा है, तो उसको सबसे पहले एक तरफ ले जाए। जैसे आपने जोक सुना होगा जिसमें मतलब जो दाऊद इब्राहिम के आदमी कथा करने लग जाते हैं। वो कथा करते करते एक आदमी वो क्रैश कोर्स होता है उनका। क्रैश कोर्स में क्या होता है कि क्रैश कोर्स होता है, उसमें ज्यादा उनको पता था नहीं। क्रैश कोर्स में पंडित जी आते हैं, 1 घंटे में सारे रामायण गीता क्या बोलना पड़ा चले जाते हैं। अब जो पंडित बन के बैठा मेन आचार्य बन के जो बड़ी सी कुर्सी पे, तो उसने बोला देवियों सज्जनों, जब सीता जी का चीर खड़ा हुआ था तो किसी ने बोल दिया खड़े हुए साहब सीता जी का नहीं हुआ था, द्रौपदी का हुआ था। तो उसने वो बोलता हुआ स्टेज से इसको लाइट मार अलग ले जाए, लाइट मार बारी आती इसको अलग, टॉर्च बारी आती इसको अलग आइसोलेट किया था। एक रूम में जाकर AK-47 सीधे उसके चेयर गन पर रख दिया। तेरे को क्या लेना देना है, सीता जी का हुआ था चाहे द्रौपदी का हुआ था, एक तो सारा दूसरा काम छोड़ के इसका काम कर रहे हैं और तू यहाँ भी सवाल उठा रहा है, बोला साहब गलती होगी तो हटा दिया था। तो ठीक इसी प्रकार से जब भी कोई पेशेंट लड़ाई झगड़ा है या कोई पेशेंट सेटिस्फाइड है तो एक तरह उससे बात करो, उसको वहां पब्लिकली डील मत करो, ये पब्लिकली वो समझेगा नहीं, ठीक है ना। ये छोटी चीजें जो कि हमें डेली फेस हम कई बार कर लेते हैं, कई बार वन से नहीं फेस करते, पर पता सबको होना चाहिए। अब मैं इन्वाइट करता हूँ डॉक्टर निपुण सर को, जो कि आज 19 रेटिना फेलोज को सक्सेसफुल ट्रेन कर चुके हैं। डॉक्टर निपुण सर को लिए जोरदार तालियां। और डॉक्टर निपुण सर ने बुक लिखी है गाइड लाइन फॉर यूवी एंड रेटिना फेलोज, वो बुक पे अमेज़न पर पब्लिश हो चुकी है। और डॉक्टर निपुण की जिंदगी से, उनके जीवन से, उनकी वर्किंग से, उनकी मतलब उनकी बातों से, उनके वर्क पैटर्न से एक संदेश मिलता है कि कदम क्रांति के नहीं रुकेंगे, है ना, फेलोज ट्रेंड होते रहेंगे। ये ज्ञान की क्रांति है, इसमें हमें नॉलेज शेयर करना है। जितना ये हमारा जीवन बड़ा लिमिटेड है, जब हम नॉलेज को शेयर करते हैं तो हम उस नॉलेज को अनंत यात्रा पर जाने से पहले उस नॉलेज को शेयर कर लेते हैं। तो डॉक्टर निपुण सर के लिए जोरदार तालियां, और ये नॉलेज शेयर करने के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच डॉक्टर निपुण एंड कांग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर ट्रेनिंग 19 फेलोज। थैंक यू। ये सब आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू, आपने इतना सपोर्ट मेरे को साथ दिया, सब पूरे फैमिली की तरह ट्रीट किया। Now I would like to welcome Dr. Aishwarya Parthasarathy and uncle, respected uncle. Welcome sir. And just a brief orientation of what would you expect in fellowship in medical retina and uvea over here. So we will see a lot of interesting cases and lot of lasers and intraocular injections, hands-on will practice. So Dr. Aishwarya Parthasarathy did her MBBS from SNCT Medical College, Maharashtra University of Health Sciences, Nasik. Then she completed her DMT ophthalmology at the prestigious Baba Atomic Research Center Hospital, Mumbai, in Anushakti Nagar. I remember, मेरे को याद है कि वहाँ का बहुत ही कैंपस है, बहुत ही माहौल BRC का बहुत ही लश ग्रीन कैंपस है, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे BRC का, क्योंकि मैंने मुंबई में वहाँ विजिट किया है BRC कैंपस में। एंड बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, देयर आर DNBs इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स इन BRC। एंड वहाँ पे Dr. Aishwarya has got good exposure in direct, indirect ophthalmoscopy, gonioscopy, all OCT, all OPD procedures like and FFA and OCT, and even intraocular injections she has given, and an OT in enucleation, in evisceration,
canalicular tear repair and trabeculectomy and cataract surgeries she is proficient in. वो इसमें expert हैं and उन्होंने there are many publications to her name and thesis she has done on incidence and risk factors of dry eye among resident doctors in urban referral hospitals. So what are the main objective इस fellowship के माध्यम से इस fellowship का objective क्या है कि सबसे first 90D slit lamp biomicroscopy and indirect ophthalmoscopy with scleral depression. तो indirect ophthalmoscopy with scleral depression से जो peripheral retinal degenerations होते हैं जैसे lattice degeneration, lattice with holes, horseshoe tear, retinal holes, different types of degenerations होते हैं तो उनको diagnose करना, कब उनको observe करना है, कब उनको treat करना है, जो decision making है वो बहुत important है ophthalmology में. जो प्रोसेस है पेशेंट देखने का बहुत इम्पोर्टेंट है. आप प्रोसेस को अपन फॉलो द प्रोसेस द डायग्नोसिस ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड फिर उसको आगे कैसे ट्रीट करना है या ऑब्जर्व करना है फिर वी लर्न हाउ टू ट्रीट एंड लेजर दीज लीजन. एंड यही नहीं जैसे कि इंडिया अभी वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल बनने वाला है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के केसेस जो माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड इवन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी एंड वेन ऑक्लूजन के केसेस विल सी डिस्कस डायग्नोज एंड मैनेज एंड इवन द एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन बोथ ड्राई एंड वेट फॉर्म इसमें जो न्यूअर मोडालिटीज आ रही हैं थेरेपी की एंड वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो एंड ओसीटी इंटरप्रिटेशन भी डिस्कस करेंगे जो कि इसमें भी डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. When to observe, when to treat, and even the pachychoroid spectrum, जिसमें central serous subretinal fluid and central serous chorioretinopathy and IPCD and pachychoroid epitheliopathy ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड साथ ही हेरिडोमैक्युलर डिजेनरेशन एंड रेटिनल डिस्ट्रॉफीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसमें जो न्यूअर ट्रीटमेंट मोडालिटीज आ रही हैं उसके बारे में भी हम रिसर्च करेंगे. मेडिकल रेटिना ही नहीं न्यूरो ऑप्थेल्मिक केसेस यानी कि स्यूडोट्यूमर सेरेब्राई, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, न्यूरोरेटिनाइटिस के केसेस भी हम डे इन एंड डे आउट देखते हैं और उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस MRI एंड ट्रीटमेंट चालू करते हैं. We'll discuss. And regarding surgical retina, we'll see multiple cases of retinal detachment, non-resolving vitreous hemorrhage, thick epiretinal membrane, and macular hole. तो इसको diagnose करके proper counseling करेंगे. And regarding uveitis, we see daily day in and day out of granulomatous, non-granulomatous uveitis, posterior uveitis, sarcoidosis, TB choroiditis, and even toxoplasmosis and vasculitis. तो इन सबको डायग्नोस करके कैसे ट्रीट करना है, कब एंटीबायोटिक्स चलाने हैं, कब स्टेरॉइड देना है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे. And this is an interesting case of serpiginous choroiditis. And regarding imaging modalities, we are blessed to have OptoView OCT, in which we learn about the OCT interpretation, OCT के layers को delineate करना, उसमें अलग अलग interpretation करना कि कहाँ swelling है, कहाँ neurosensory loss है. And we have quantum B scan, जिससे कि हम hazy media में B scan करने के बाद posterior chamber में PVD है कि retinal detachment है कि vitreous hemorrhage या asteroid hyalosis है, वो हम discuss करेंगे. And regarding hands-on training, we'll have you get to do multiple intraocular injections like bevacizumab, ranibizumab, aflibercept, brolucizumab, and intraocular triamcinolone also, even posterior subtenon injection also, and the steroid implant dexamethasone intraocular implant also. So this is a small video that fellow performing.
he was Dr. Gagan from Punjab. He was giving intravitreal aflibercept injection under my supervision. He was asking about the direction. I was explaining the direction and how to give. And this is the Aeon multi-spot laser machine. We'll do slit lamp lasers as well as the laser indirect ophthalmoscopy. These are the various fellows practicing lasers. And not only this, we'll take part in academic activities like case presentations, journal clubs, and case reports and research activities. And we'll have a chance to present our work in conferences and seminars. And you will have a logbook also in which clinical exposure, so that you can, like my main aim is when you pass out of the fellowship, you should be able to handle things independently and confidently. So you will maintain a logbook of the interesting cases and the logbook of the procedures you have done. And thank you, Dr. Suresh Pandey sir, Vidushi ma'am, Dr. S.K. Gupta sir, and Dr. Abhishek Bhandari sir. Without their support, this fellowship was not possible. And thanks to my alumni, Bharati Vidyapeeth University, Shankar Eye Foundation, Arvind Eye Care System, and Shankar Vitralaya, Chennai. And this is that we are still in touch with our fellows, and we have a WhatsApp group in which we हम लोग interesting cases और medical retinal uvea cases के discuss करते हैं, and जो कोई newer treatment आता है तो उसके बारे में updation भी discuss करते हैं. And for that, for the मेडिकल रेटिना एंड यूविया फेलोज हमने एक हैंडबुक लिखा है मैंने और सर ने, जिससे कि उनको एक थोड़ी मदद मिले कि फेलोशिप में कैसे आगे बढ़ना है और क्या क्या कैसे प्रिपेयर करना है एंड हाउ टू गो अबाउट ड्यूरिंग दिस फेलोशिप. द डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. धीरे धीरे प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो डायग्नोसिस बनते जाएगा. एंड so ये सब के लिए बात है, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आते रहेंगे, बट कंटिन्यू योर हार्ड वर्क, कंटिन्यू करें अपना हार्ड वर्क करना, वर्क करना. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को सबसे बड़ा थैंक यू. आप लोगों के टीम सपोर्ट के बिना, वी आर ऑल एज अ टीम, से सपोर्ट के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती. सो डॉक्टर ऐश्वर्या, आई होप आवर जर्नी विल बी लिटिल चैलेंजिंग बट इट विल बी रिवॉर्डिंग एंड सेटिस्फाइंग. थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम. Now I would like to request Dr. Nipun to continue and share the brief details about the anti-VEGF injection. Anti-VEGF injection एक क्रांतिकारी पद्धति है जिसने आँख के विभिन्न बीमारियों जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैकुलर एडिमा, ARMD, इसके फील्ड में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है. तो डॉक्टर निपुण विल शेयर इन ब्रीफ about the recent advances in the anti-VEGF therapy. जैसे कि सर ने बोला कि एंटी वेजेफ थेरेपी का इतना एडवांटेज है, तो डे इन एंड डे आउट हम डायबिटिक मैकुलर एडिमा, वेट एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन और मैकुलर एडिमा ड्यू टू वेन ऑक्लूजन, ये जो मेन इंडिकेशन है उनके लिए हम एंटी वेजेफ थेरेपी देते हैं. जिसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी वेजेफ थेरेपी हमने देखा है कि एफ्लिबेरासेप्ट इंजेक्शन आइडिया बाय बेयर फार्मा. तो जो एफ्लिबेरासेप्ट इंजेक्शन है तो न्यूवास्कुलर एज रिलेटेड जो मैकुलर डिजनरेशन है, वेट ARMD में बहुत सारे ट्रायल्स हुए, तो जिसमें हमने देखा कि एफ्लिबेरासेप्ट इंजेक्शन के दो तरीके के हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं. एक PRN होता है और एक ट्रीट एंड एक्सटेंड होता है. ट्रीट एंड एक्सटेंड में क्या होता है कि पेशेंट हर एक विजिट पे इंजेक्शन तो लगाएगा, पर अगर उसका रिस्पांस अच्छा आता है, उसके OCT में या उसके विजन में अच्छा गेन होता है, फ्लूइड कम हो जाता है, तो उसका हम फॉलो अप ड्यूरेशन इंक्रीज कर देते हैं. PRN रेजिमेंट में हम लोग हर एक विजिट पे
उसका कंडीशन को देख के हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मरीना, एंकर और आगे भी स्टडीज हुई हैं जिसमें उन्होंने बताया कि ये सब स्टडीज का जो क्रक्स है, जो ये सब कंक्लूजन है, ये निकला कि जो ट्रीट एंड एक्सटेंड जो रेजिमेन है उसमें जो पेशेंट को जो विजन गेन है वो बहुत अच्छा है। पेशेंट का विजन गेन बहुत सुपीरियर है एज कम्पेयर टू PRN रेजिमेन, क्योंकि उसमें अगर अपन जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तो अपन नेक्स्ट फॉलोअप जो आता है तो उसमें अपन फॉलोअप एक्सटेंड कर सकते हैं, और हमने देखा कि 16 वीक फॉलोअप, 4 मंथ फॉलोअप तक भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। वेरएस PRN रेजिम में फिर वो अगर हम लोग इंजेक्शन बीच में मिस कर जाते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी है कि वो फ्लूइड का रिकरेंस ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक एंटी-VEGF एफ्लिबेरासेप्ट इंजेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन है, एंड टचवुड हमने जितने भी इंजेक्शन लगाए देयर वर नो साइड इफेक्ट्स रिपोर्टेड टिल नाउ, एंड पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी विद दिस injection, and it has been efficacious in neovascular AMD, vein occlusion, and even in diabetic macular edema. तो ये 16 वीक तक हम कर सकते हैं। तो जो OCT में तो हम लोग जो फ्लूइड देखते हैं तो सबसे जो खराब होता है इंटररेटिनल फ्लूइड इज द वर्स्ट काइंड ऑफ फ्लूइड होता है। सब रेटिनल फ्लूइड एक स्टडी के हिसाब से हम लोग फिर भी थोड़ा सा उसको पेशेंट के लिए प्रोटेक्टिव होता है, बट कोई भी हम लोगों को फ्लूइड को चेज करना होता है एज अ रेटिना स्पेशलिस्ट, और इंटररेटिनल फ्लूइड को हमने देखा है कि थोड़ा प्रोग्नोसिस वर्स्ट होता है। बट एफ्लिबेरासेप्ट इंजेक्शन उसमें भी अमंगस्ट ऑल अदर एंटी-VEGF इंजेक्शन इन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा काम कर रहा है। So the crux of this studies is that treat and extend regimen is better than the PRN regimen, and aflibercept is very superior to all the other anti-VEGF injections. Thank you. Thank you very much, Dr. Nipun, for sharing the pearl of wisdom. अब मैं invite करूँगा Dr. Aishwarya से to say a few words. How she came to know about this fellowship program and how she is feeling in the city of Kota. Thank you. Thank you, sir. Good morning to everyone. I'm Dr. Aishwarya. Actually मैंने अपना अभी DMV 15 days पहले मेरा रिजल्ट आया है, और नवंबर 21 को मैंने BRC मुंबई से अपना DMV 3 years का ख़त्म किया है, प्राइमरी DMV। मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद से सर्च कर रही थी, मुझे मेडिकल रेटिना में बहुत इंटरेस्ट है। एक्चुअली क्रेडिट टू माय पेरेंट इंस्टीट्यूट BRC, बिकॉज वहाँ पे मैंने ज़्यादातर रेटिना के केसेस देखे थे, लेकिन मुझे कभी ऐसा मतलब अभी जैसे पेशेंट्स आते हैं तो एक केस था मुझे अच्छे से याद है, और तभी मैं और मेरे सीनियर ही थे, तो और हमारे रेटिना मैम नहीं थे तभी, तो वो केस मुझे समझा नहीं था। मतलब 90D में हमने देखा था तो कुछ तो हमें लिखा कि ये टैर भी नहीं है, और पेशेंट ऐसे उनको ट्रॉमा का हिस्ट्री था, बट उनको ऐसा फ्लैशेस था, तो फिर वो समझा नहीं टैर नहीं क्या है। फिर हमने हमारे पैनल हॉस्पिटल का ओपिनियन लिया था कि तभी मैम नहीं थे, तो तभी सर ने लिखा था रिपोर्ट में रेटिनल डायलिसिस, और मैं तभी 3rd year में थी और मेरा जस्ट थियरी खत्म हुआ था, प्रैक्टिकल का प्रिपरेशन था, तो तभी एकदम पूरा पढ़ाई ओरिएंटेड अप्रोच रहता था। बट तभी मुझे मन में था कि क्यों मैंने ये मतलब कभी देखा नहीं, कभी सीखा नहीं, तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है रेटिना में अगर कोई मुझे पहले से बताए, काश मैं वो जान पाती कि ये रेटिनल डायलिसिस है, और फिर मैं ओपिनियन के लिए भेजती और फिर सर बोलते हाँ ये रेटिनल डायलिसिस है, तो मुझे खुशी होती। लेकिन फिर मुझे समझा ही नहीं वो क्या है, इसका मुझे दुख हुआ, मतलब कि अभी तो ऐसे बहुत चीज़ें। इसका मुझे एक और चीज़ समझा कि भले ही मैंने रेटिना के केसेस देखे, लेकिन सारे नहीं देखे और सीखना बहुत कुछ बाकी है। तो मैं बस निपुण सर से सब सीखना चाहती हूँ, जितना हो सके मतलब सब सीखना चाहती हूँ। सर प्लीज टीच मी एवरीथिंग। मैं बस भूखी हूँ कि मैं सब जितना है वो सीखूं और बाय गॉड्स ग्रेस अच्छे से करूँ, और सर को भी डिसअपॉइंट ना करूँ कि कुछ गलती हो जाए तो डिसअपॉइंट ना करूँ। बस इतना मेरा हम्बल ये है, और कुछ नहीं बस। और आप लोग को भी थैंक यू सो मच। कुछ भी रहेगा तो मैं हेल्प जितना मुझसे होता है मैं करूँगी, एंड प्लीज़ कुछ गलती हो जाए तो एंड मुझे ऐसे छोटा समझ के माफ़ कर देना। थैंक यू। Thank you, Dr. Aishwarya, for sharing the expectation and
your journey to master the medical retina. एंड इस अवसर पर हमारे बीच में रेस्पेक्टेड ऐश्वर्या जी के फादर भी उपस्थित हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर गुप्ता सर से कि उनका स्वागत करें। ये कोटा सर पहली बार आए सर, आप बता रहे हैं ना, गुप्ता सर आर्यन गुप्ता सर, ऐश्वर्या जी, संदीप आगे आ जाना, का स्वागत और बहुत बहुत जोरदार ताली। और हमारे डॉक्टर निपुण सर, और डॉक्टर निपुण सर जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, इनका जोरदार ताली के साथ स्वागत है। और डॉक्टर डिम्पल हमारी जो कि कंसल्टेंट है, डॉक्टर ऐश्वर्या का स्वागत है। और डॉक्टर डिम्पल के स्वागत के लिए रोशनी जी, और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट की डॉक्टर डिम्पल की यहाँ पे 2 महीने के लिए है, अभी शायद लास्ट महीना दिसंबर इज लास्ट मंथ, तो होपफुली यू नो वी आर ऑल रिक्वेस्टिंग हर टू कंटिन्यू हर कंसल्टेंसी हियर, क्योंकि डॉक्टर निपुण सर के अंडर में काफी सारी चीजें होने वाली है और हमारा सपना यह है कि यहाँ पे एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने जहाँ पे 10 डॉक्टर एक साथ ट्रेनिंग करें, तो ये हमारा सपना है। और डॉक्टर निपुण सर को बहुत बहुत बधाई, और डॉक्टर गुप्ता सर जो कि हमारे लिए एक वट वृक्ष की तरह है, तो उनको भी बधाई, मैं उनका भी आशीर्वाद लेता रहता हूँ, क्योंकि ये जो जर्नी है अकेले संभव नहीं है, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और हमारी टीम जो कि सबसे सशक्त टीम है आज की कोटा की, सबसे जो इतने आई हॉस्पिटल है उसमें सबसे जो लार्ज, सबसे पावरफुल टीम है, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, तो उस आप लोगों का सभी का सपोर्ट बहुत जरूरी है। इसलिए मैं फिर से बधाई देना चाहूंगा डॉक्टर निपुण सर को, डॉक्टर गुप्ता सर को, डॉक्टर डिम्पल मैम को कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, समस्त टीम को जो यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेस्पेक्टेड अंकल से टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट हिज विजिट टू कोटा। Good morning, namaste to everybody. I am very happy to be here. After seeing this site, I am very confident my daughter will learn a lot from Dr. Nipun sir. Beyond that, I do not know anything about medicine, so I am not qualified to talk on that subject. My daughter is quite interested in studying a lot in ophthalmology. I hope this institute will groom her a lot. Thank you so much. थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड जैसा कि आपने देखा कि ऑप्थेल्मोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें नारी शक्ति लीड कर रही है। आज ऑप्थेल्मोलॉजी ब्रांच में 60 to 70% आर फीमेल्स एंड दे आर द लीडिंग यू नो द ऑप्थेल्मोलॉजी। और ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए हम सभी को आईज आर द विंडो टू द सोल, आईज शरीर का दर्पण है, आंखें शरीर का पैमाना है, तो इसलिए आंखों के रेटिना में कई सारी बीमारियां पता चल जाती है। जैसा कि डॉक्टर ऐश्वर्या ने बताया कि मैं भी शुरू से रेटिना में बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इधर निकल गया, उसके लिए मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी एक बार रेटिना की फेलोशिप करूं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब डॉक्टर निपुण सर से कि टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू रियली you know make this program memorable for Dr. Aishwarya. Sure. So Dr. Aishwarya, जैसे कि मैंने बताया, वो इंटरेस्टिंग मेडिकल रेटिना, यूविया, सर्जिकल रेटिना, इवन सिलिकॉन ऑयल रिमूवल, शॉर्ट प्रोसीजर्स, एंड इवन if possible, अगर life beyond ophthalmology also, there is in Kota there is City Park and Riverfront as well. So please do have a chance to visit those places. And during ophthalmology, during our tenure, we'll have interesting retina, uvea cases, and hands-on on intravitreal retinal lasers, as well as silicone oil removal and short surgical procedures, and if possible refractive surgery procedures also. Thank you. और इस अवसर पर मैं संदीप जी का भी आभारी हूँ। संदीप जी के लिए जोरदार तालियां। संदीप जी का सपोर्ट हमेशा रहा और संदीप जी हमेशा इस ऐसे एजुकेशनल इनिशिएटिव के लिए सपोर्ट करते रहे हैं। थैंक यू सो मच संदीप जी।